प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम अस्ति। प्यारे बच्चों, हमने अब तक प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा इस पाठ के 2 भाग पढ़ लिए हैं। इदानीं तृतीयं भागं पठिष्यामः। आगच्छन्तु, हम इस पाठ के तीसरे भाग को पढ़ें। पहले मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप सुनिए। पाठ्य वस्तु को मैं पढ़ रहा हूं। जैसे प्रेमलः हंडीं चुल्याम् अस्थापयत्, किंचित् कालानन्तरं च पुनः प्रेमलीम् अपृच्छत्, इदानीं किं करवाणि? प्रेमली अवदत्, किमन्यत्? हंडीम् अवतारय। हंडीम् अवतार्य प्रेमलः पृच्छति, अधुना? प्रेमली वदति, अधुना हंडीं स्नानगृहे स्थापय। प्रेमलः हंडीं स्नानगृहे निधाय पृच्छति, अधुना? प्रेमली निरदिशत्, सम्प्रति स्नानं कुरु। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्, अधुना किं करणीयम्? ठीक है, अब आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। जिस शब्द का मैं उच्चारण करूंगा ठीक वैसे ही आपने भी उच्चारण करना है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, बोलिए। प्रेमलः हंडीं चुल्याम् अस्थापयत्, किंचित् कालानन्तरं च पुनः प्रेमलीम् अपृच्छत्, इदानीं किं करवाणि? प्रेमली अवदत्, किमन्यत्? हंडीम् अवतारय। हंडीमवतार्य प्रेमलः पृच्छति, अधुना? प्रेमली वदति, अधुना हंडीं स्नानगृहे स्थापय। प्रेमलः हंडीं स्नानगृहे निधाय पृच्छति, अधुना? प्रेमली निरदिशत्, निरदिशत्, सम्प्रति स्नानं कुरु। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्, अधुना किं करणीयम्? अधुना किं करणीयम्? हाँ, तो प्रेमल ने नहा करके पूछ लिया। प्रेमलः स्नानं कृतवान्, तो स्नानम अपि प्रतिदिनं करणीयम् अस्ति। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो इस पाठ को आप लोगों ने पढ़ा। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ के कठिन शब्दार्थों को आप देखिए। जैसे किंचित, किंचित का अर्थ है थोड़ा। कालानंतरम, कालानंतरम, इस शब्द में 2 शब्द हैं। ये जो शब्द बना हुआ है इसमें आपको 2 पद दिखाई देंगे। काल धन अनंतरम, अर्थात समय के बाद। अवतारय, इसमें भी
दो हैं, उपसर्ग है और आगे एक धातु का रूप है। तो उतारो, अब जमा तारय, उतारो। अवतार्य, एक शब्द है अवतारय और आगे है अवतार्य, इसका अर्थ है उतार कर। अपृच्छत, अपृच्छत है दिया हुआ, पृच्छ धातु है, लंगलकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। अपृच्छत, इसका अर्थ है पूछा, भूतकाल में। स्नान गृहे, स्नान गृह का अर्थ है स्नान घर में। अब निधाय, निधाय का क्या अर्थ है? निधाय का अर्थ है रख कर। निरदिशत, इसमें भी उपसर्ग है और धातु का रूप है अदिशत। निर उपसर्ग है, आगे धातु रूप अदिशत है, इसका अर्थ हुआ निर्देश दिया, अर्थात कहा। क्या कहा? संप्रति, संप्रति, संप्रति का अर्थ है अब। स्नात्वा, स्नात्वा का अर्थ है स्नान करके, स्नान करके। करणीयम, करणीयम का अर्थ है करना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे हम इसका, इस पाठ का क्या अर्थ है, इस पूरे पाठ को हम सरलार्थ के रूप में देखेंगे। प्यारे बच्चों, तो अब इस पाठ का हम पंक्ति के साथ साथ सरलार्थ देखते हैं। पंक्तिशः सरलार्थम पश्यामः। वदति, देखें, प्रेमलः, प्रेमल ने हंडीम, हंडिया को चूल्याम स्थापयत, चूल्हे पर रख दिया। किंचित, और थोड़े, कालानंतरम च, समय के बाद, थोड़े समय के बाद। प्रेमलीम अपृच्छत, प्रेमली को पूछा, प्रेमली से पूछा। क्या पूछा? इदानीम किम करवाणी, इदानीम का अर्थ है अब, किम क्या, करवाणी करूं, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, प्रेमली ने कहा। क्या कहा? किम अन्यत, और क्या। हंडीम, हंडिया को, अवतारय, उतार दो, हंडी को उतार दो। पानी गर्म हो गया है तो हंडी को अब उतार दो। तो हंडीम अवतार्य, हंडिया को उतार कर। प्रेमलः पृच्छति, प्रेमल पूछता है। क्या पूछता है? अधुना, अब क्या करूं। प्रेमली वदति, प्रेमली बोलती है। अधुना, अब, हंडीम, हंडी को, स्नान गृहे, स्नान घर में, स्थापय, रखो। प्रेमलः, प्रेमल, हंडीम, हंडी को, स्नान गृहे, स्नान घर में, निधाय, निधाय का अर्थ है रखकर, पृच्छति, पूछता है। अधुना, अब क्या करूं। प्रेमली निरदिशत, प्रेमली ने फिर निर्देश किया। प्रेमली ने कहा, संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान करो। तो प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत, प्रेमल ने स्नान किया, स्नान करके पूछा, फिर से पूछा। क्या पूछा? अधुना किम करणीयम, अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करूं। तो अब प्रेमली क्या बोलती है, इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले भाग में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे कि अब उन्होंने इसके बाद क्या किया। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम लोग, आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग करेंगे गृह कार्य। तो आइए गृह कार्य देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, गृह कार्य में सबसे पहले आपने गद्यांशस्य शब्दार्थम सरलार्थं च लिखत, आपने इस गद्यांश का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखना है। द्वितीय प्रश्न अस्ति, प्रेमलः हंडीम कुत्र स्थापयति, प्रेमल हंडी को कहाँ रखता है। तृतीय प्रश्न अस्ति, प्रेमली कस्य पत्नी आसीत, प्रेमली जो है वो कस्य पत्नी, किसकी पत्नी है। ठीक है, और अग्रे अस्ति संधि विच्छेदम कुरुत, आगे संधि है, उस संधियों को आपने अलग करना है, विच्छेद करना है। जैसे कालानंतरम, और अगला शब्द है निरदिशत, निरदिशत ये शब्द है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इस पाठ को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और पढ़ लेना है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, खेल कूद भी करनी है, और घर में परेशानी भी नहीं पैदा करनी है। घर में आपने अच्छी तरह से
रहना है, सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, तो जुखाम, सर्दी, खांसी, इस तरह का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अफेक्ट ना हो, प्रभाव ना हो, आपने अपना बचाव करना है। ठीक है, तो अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवादः।